साथियों, आप सभी का स्वागत है साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ इट के बारे में बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको अच्छे से एंड तक अगर आप देखते हैं तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर इसमें नया मिलेगा, जो कि एकेडमिक हो या कंपटीशन हो, सबके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इट जो होता है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जिसे हम नॉन एक्टिव भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसका प्लूरल क्या होगा, तो इसका प्लूरल दे होता है। और कभी कभी हम इट का प्रयोग अपनी पहचान के लिए या बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इट इज़ मी, यह मैं हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि कभी भी अगर बी फॉर्म आता है तो उसके बाद जो भी अगर प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। बट बोलचाल की लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोनाउन के बदले में यूज किया जाता है कभी कभी इट का प्रयोग। और ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोनाउन के रिपीटिशन को रोक सके। जैसे सपोज दैट हमने कहा आई हैव अ हाउस, हमारे पास एक घर है। अब इस चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे, हम उसके जगह पे क्या बोलेंगे? इट इज़ अ ब्यूटीफुल, यह एक क्या है? सुंदर घर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसके रिपीटिशन को रोकने के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इट का जो यूज होता है नेचुरल इंसिडेंट, मतलब प्राकृतिक घटनाओं के लिए, जैसे सीजन, वेदर, अर्थक्वेक एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ में हम कर सकते हैं। और टाइम, डे की बात करूं तो डे के लिए भी, ईयर। और इसे हम नेचुरल इंट्रोडक्टरी कहते हैं। इसे हम नेचुरल इंट्रोडक्टरी कहते हैं क्योंकि इससे हमारा प्राकृतिक पहचान होता है। और इसको अगर मैं बात करूं तो इसे इम्प्टी इट भी कहा जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है अपने आप में। मैंने कहा था सीजन के बारे में या वेदर के बारे में, तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे बता रखा है कि इट इज़ विंटर। ये कैसा मौसम है? विंटर का, मतलब ठंडी का महीना है। टाइम के बारे में कहूँ तो इट इज़ 9 o'clock, 9 बज चुका है। इट इज़ मंडे, आज सोमवार है। इट इज़ रैनी, ये बारिश का समय है। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दूसरे रूल की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स। इसका इसका भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ बुक। तो कहने का मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरी बात, अगर मैं चाहूँ तो एनिमल के साथ में, एनिमल हो या छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स हो, छोटे कीड़े मकोड़े हों, तो उनके साथ में भी यूज किया जा सकता है। जैसे इट इज़ अ डॉग, इट इज़ काऊ, यह एक गाय है। और अगर मैं इंसेक्ट के बारे में बात करूँ तो इट इज़ एन ऑन्ट, यह एक चींटी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनिमल हो या इंसेक्ट हो, इन सभी के साथ में यूज किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कंपटीशन में भी देखा जाता है, आप उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन पर जब हमें एम्फेसाइजिंग करना होता है, जोर देना होता है, तब भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ आई हु हैव टॉट यू, ये मैं ही हूँ जो तुमको पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आई को पूरी तरीके से इंडिकेट किया जाता है और इस पे ये बताया जा रहा है कि मैंने ही पढ़ाया है। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिफाई कराने के लिए भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है इट इज़ दे। और सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब बी फॉर्म आ जाए और इट सब्जेक्ट का काम करके आएगा, तो कभी भी जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा फ्रेंड्स। तो इट इज़ दे हु केम हियर यस्टरडे, ये वही लोग हैं जो आए थे हियर, यहाँ पर। यस्टरडे मतलब कल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट, हम इट का प्रयोग स्मॉल चिल्ड्रन, बेबीज, मतलब छोटे बच्चे, या मैं बेबीज के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जिसके अगर मैं जेंडर के बारे में बात करूँ
तो वो मेल है या फीमेल है, नॉट क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, मीन्स ये कि जो बच्चा है वो खेल रहा था, वॉज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज, वो अपने अपने किसके खिलौनों के साथ में। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी वॉज क्राइंग, जो बच्चा था वॉज क्राइंग, रो रहा था, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ हंग्री, क्योंकि वो क्या था, भूखा है। तो इस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे इट के कई ऐसे केसेस हैं जो आपने देखा कि कुछ नए चीज़ आपको मिले होंगे। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे की सारी वीडियोस हमारे नेक्स्ट टर्म पे आपको मिल जाएंगी।